जो दूसरा प्रश्न है उसके लिए जो टॉपिक लिया है वो अपन का है योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब जोड़ना और प्रतिलोम मतलब उल्टा या विपरीत। इसका मतलब ये जो कि परिमेय है संख्या है, अगर धनात्मक परिमेय संख्या है उसका विपरीत करना है, धनात्मक का विपरीत ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक जो है तो उसका विपरीत धनात्मक। यानी अपन को सीधा बात यह है कि प्लस की संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम माइनस की संख्या होगा, और अगर माइनस की संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस की संख्या हो। जैसे अपन के पास में है दो, ये दो किसके हैं? प्लस के। दो प्लस के हैं तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा माइनस का 2। किसका हो जाएगा? माइनस का 2। यानी -2 किसका योज्य प्रतिलोम है? 2 का। ये 2 प्लस का है और 2 किसका हो जाएगा? माइनस का। अगर अपन को पूछे -2 का योज्य प्रतिलोम तो -2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2। अब अपन को एक बात याद रखनी है हमेशा के लिए कि योज्य जो प्रतिलोम की जो दोनों परिमेय संख्याएं होती है उनका योग होता है वो शून्य प्राप्त होता है। 2 प्लस ये -2, ये परिमेय संख्या पहली 2, इसका योज्य प्रतिलोम -2, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो इसका योग आएगा 2 प्लस माइनस और 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 0। यानी योज्य प्रतिलोम की दोनों संख्याएं आपस में क्या होती है? उनका योग होता है वो 0 प्राप्त होता है। आपके पास में जो प्रश्न संख्या दूसरा है 1.1 का दूसरा प्रश्न, उसके लिए जो परिमेय संख्याएं दी हुई है उनको अपन क्या निकालना है? योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। तो 2/8, ये 2/8 किसकी संख्या है? धनात्मक। नहीं तो ऊपर की अंश की संख्या वो भी प्लस है, हर की संख्या वो भी प्लस है। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम, तो 2/8 धनात्मक है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या जाएगा? ऋणात्मक, यानी -2/8। अब दूसरी संख्या है -5/9, -5/9 यानी ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब इस ऋणात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? धनात्मक परिमेय संख्या, यानी कि माइनस चल जाएगा और क्या हो जाएगा? प्लस, यानी -5/9 का योज्य प्रतिलोम यानी 5/9। ये माइनस की दी और क्या हो गया? इसके योज्य प्रतिलोम प्लस का 5/9। अब जो तीसरा प्रश्न है यह -6/-5, यानी आपके पास यह -6 ऊपर की संख्या से वो भी ऋणात्मक है, नीचे की संख्या वो ऋणात्मक है। अब ये -6 और ये -5 है। अब इसको और इसको काट देते हैं, ऋणात्मक दोनों, तो अपन के पास क्या बच जाएगा? 6/5। यानी 6/5 क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या। अब ये धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, अब इसका योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। यानी अपन के पास क्या हो जाएगा? 6/5 का योज्य प्रतिलोम, और 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या जाएगा? -6/5। यानी आपके पास में धनात्मक संख्या प्राप्त हुई थी उसका योज्य प्रतिलोम क्या जाएगा? ऋणात्मक -6/5। ये हो गया आपका तीसरा। चौथी परिमेय संख्या दी है 2/-9, अंश में दिया हुआ है प्लस का, हर में दिया हुआ है माइनस का 9, यानी 2/-9। इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस हो जाएगी, तो 2/-9 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? धनात्मक। फिर दिया आपके पास पांचवा 19/-6, 19/-6 का योज्य प्रतिलोम यानी 19/6। ये माइनस का था इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस का 19/6। अब अपने के पास दूसरा प्रश्न है गुणात्मक प्रतिलोम। पहला योज्य प्रतिलोम था, इस बार है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक मतलब गुणा करना और प्रतिलोम मतलब उल्टा। यानी आपके पास जो गुणा की संख्या है उसको विपरीत कर देना है, भाग की संख्या बढ़ा देना है। अगर भाग की संख्या दी हुई है
उसको गुणा में बदल देना है। यानी एक संख्या जैसे 2 दिया हुआ है, उसको क्या कर देना, 1/2। 2 दिया है, 2 का क्या कर देना है, 1/2। अगर 1/2 दिया है, उसका क्या कर देना है, 2 कर देना। अगर आपके पास धनात्मक है या ऋणात्मक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो 2 है उसका 1/2 और 1/2 है उसका 2। अपन को ये ध्यान रखना है कि 2 और 1/2 यानी गुणात्मक प्रतिलोम की जो संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है, उनको अगर गुणा करें, 2 और 1/2 इनका गुणा करें तो जो इसका आंसर आता है वो 1 आना चाहिए। यानी क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और 1 का 1, यानी गुणात्मक प्रतिलोम की जो दोनों परिमेय संख्या होती है, किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम से अगर वापस परिमेय संख्या से गुणा करें तो उसका जो आंसर है वो 1 आना चाहिए। आपके जो प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, उसका पहले दिया हुआ है -13। अब -13 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम -13 दिया हुआ है, ऋणात्मक संख्या है, बट्टा में नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या कर देना है, अंश की संख्या है, उसको क्या कर देना है, हर की संख्या बदल देनी है। यानी 1/-13, इसका विपरीत हो गया -13, इसका हो गया 1/-13। जैसे इसका दूसरा दिया हुआ है -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, -13/19 दिया हुआ है, यानी ऊपर की संख्या -13 और हर की संख्या 19 है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 19/-13, ये अपन बोलेगा 19/-13, यानी अंश का हर का अंश कर दिया। इसका दिया हुआ तीसरा 1/5, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या देगा, 5/1, ये हो जाएगा 5/1 और 5/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5। अब अपन के पास में प्रश्न से जो 4 दिया है, -5/8 गुणा -3/7, जो 2 परिमेय संख्या है उनको गुणा में दी हुई है। पहले तो अपन इसको सरल करें, तो -5 गुणा -3 और -5 और -3 को गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस 5 गुणा 3 15। तो बट्टा में दिया हुआ है 8 गुणा 7, 8 गुणा 7 कितने करेंगे, 8 गुणा 7, यानी अपन के पास जो संख्या है इसको गुणा किया तो अपने पास संख्या प्लस का 15/56। अब 15/56 का योज्य प्रतिलोम क्या, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम। अपन को इसको सरल कर दिया। अब क्या करना है, इसको अंश की जगह हर की जगह अंश, यानी 15/56 है तो यहाँ क्या जगह 56/15, ये हो गया 56/15। इसी प्रकार से आपके जो प्रश्न क्या, इसी का प्रश्न क्या 5 दिया हुआ है, -1 गुणा -2/5, ये -1 अंश का है गुणा -2/5, ये -1 और -2 इनको गुणा करें, -1 गुणा -2 और बट्टा में क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और ये जगह 5 यानी 5। अब -1 गुणा -2 यानी माइनस गुणा माइनस प्लस और 2 गुणा 1 2, 2 बट्टा में कितना है 5, यानी हो गया प्लस का 2/5। अब प्लस का जो 2/5 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या देगा, ये प्लस का जो 2/5 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या करेंगे, 2/5 है, अंश की जगह हर की जगह अंश 2/5 है, इसका देगा 5/2, ये हो गया 5/2। और इसी का जो लास्ट प्रश्न है छठा माइनस का 1। अब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इस प्रश्न पे ध्यान देना आप लोग कि ये -1 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा -1, यानी अपन उल्टा करेंगे, इसके नीचे
कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे 1 बट्टा माइनस 1 बट्टा माइनस 1 क्या होता है 1 के अंदर 1 का भाग देंगे क्या होगा 1 ही होगा। 1 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा और ये संख्या किसकी है माइनस की, तो इसका मतलब ये माइनस का 1 यानी इसका मतलब है कि -1 का जो गुणनफल प्रतिलोम है वो -1 ही होगा।